स्टूडेंट्स बीएससी पार्ट सेकेंड हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। हमने इससे पहले वाली क्लास में यूज स्पोरेंजिएट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यूज स्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम क्या होता है हम ये पढ़ चुके थे। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे लैप्टोस्पोरेंजिएट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट, किस टाइप से लैप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको विद डायग्राम विद आउटलाइन, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल पार्ट के बेसिस पे मैं आपको बता चुकी थी। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में ये भी बताया था कि जो लैप्टोस्पोरेंजिएट स्पोरेंजियम का जब डेवलपमेंट होता है तो उसमें सुपरफिशियल या फिर सतही कोशिका, ठीक है, इसका ग्रुप नहीं होता, ओनली एक सिंगल सेल ही होती है। ठीक है, सुपरफिशियल या फिर बेसल सेल्स या फिर सतही कोशिका, इसमें एक सिंगल सेल्स ही होती है। तो हम स्टडी करेंगे लैप्टोस्पोरेंजिएट। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम, डायग्रामेटिकल से समझाऊंगी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बीजाणुधानी का लैप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन, लैप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन।
ये है अपना लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप का स्पोरेंजिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मार्शीलिया के अंदर या फिर सिलेजिनेला में पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार का स्पोरेंजिएट। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास ओनली सिंगल सुपरफिशियल या फिर सतही कोशिका होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सिंगल सतही कोशिका या सुपरफिशियल सेल्स होती है, ठीक है, जो क्या होती है, स्पोरेंजियम इनिशियल बीजाणुधानी आरंभिका कहलाती है, ठीक है। बीजाणुधानी आरंभिका डेवलप्ड होती है, परिवर्तित होती है। इसके बाद स्पोरेंजियम इनिशियल में डिवीज़न होता है एंटीक्लिनिकली और पेरिक्लिनिकली, ठीक है। परिणतिक रूप और अपनतिक रूप से इसमें विभाजन होता है। विभाजन के बाद इसमें बाहर की ओर, ठीक है, विभाजन के बाद इसमें बाहर की ओर स्पोरेंजियम इनिशियल बनती है और दूसरी अंदर की सेल्स बनती है, ठीक है। जो अंदर की सेल्स होती है वो स्पोरेंजिया या फिर बीजाणुधानी में डेवलपमेंट या विकास में भाग नहीं लेती है, लेकिन जो बाहर की कोशिका होती है, ठीक है, स्पोरेंजियम इनिशियल सेल, वो इसके डेवलपमेंट में पार्ट लेती है। जैसे ही स्पोरेंजियम इनिशियल में डिवीज़न स्टार्ट होता है, परिणतिक डिवीज़न, तो ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बाहर और अंदर की सेल्स। जो बाहरी सेल होती है स्पोरेंजियम इनिशियल सेल, ये क्या करती है, स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग लेती है, लेकिन जो अंदर की सेल्स होती हैं वो स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, भाग नहीं लेती हैं। इसके बाहर की साइड वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ट्रायंगल बना लेती हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ट्रायंगल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं त्रियक विभाजन, ठीक है। त्रियक विभाजन के द्वारा ये क्या कर लेती है, एक सेल्स बना लेती है, टेट्राड सेल्स, ठीक है। टेट्राड सेल्स क्या कर लेती है, डेवलप कर लेती है। इसमें क्या होता है, बार बार विभाजन होता रहता है और ये सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती रहती है। फिर इसके बाद जो सबसे नीचे वाला जो डिवाइडेशन होता है वो कहलाता है स्ट्रोक या फिर व्रंथ, ठीक है, स्ट्रोक या फिर व्रंथ। और ऊपर वाला जो होता है वो कहलाता है स्पोरेंजियम या फिर बीजाणुधानी, ठीक है। दो भाग में डिवाइड हो जाता है, नीचे वाला तो रहता है व्रंथ और ऊपर वाला रहता है बीजाणुधानी या फिर इसमें क्या बोलेंगे हम, बीजाणुधानी या फिर स्पोरेंजिया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इसकी कोशिका में स्पोरेंजियम इनिशियल या फिर बीजाणुधानी आरंभिका में डिवीज़न स्टार्ट होता है। जब इसमें डिवीज़न स्टार्ट होता है, परिणतिक विभाजन जब होता है, तो इसमें बाहर की ओर जो कोशिका होती है जैकेट सेल बन जाती है और अंदर की जैकेट बना लेती है, ठीक है। फिर इसके बाद प्राइमरी बीजाणुजन ऊतक में, इट मीन्स प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर डिवीज़न होते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें डिवीज़न होता है तो ये क्या कर लेती है, नीचे के 3 खंड क्या बना लेती है, बीजाणु भित्ति का आधारीय भाग बना लेती है। ये 3 खंड क्या बना लेती है, इसका आधारीय भाग बना लेती है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें इसी प्रकार से इसमें प्राइमरी स्पोरेंजियम सेल्स के अंदर एंटीक्लिनिकली और पेरिक्लिनिकली डिवीज़न होता रहता है और ये 2 टेपिटम्स का निर्माण कर लेती है। टेपिटम का वर्क क्या होता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है, भोज्य पदार्थ प्रदान कराना, ठीक है। फिर अंतिम जो लास्ट वाला विभाजन होता है उसमें जो अपने पास स्पोर मदर सेल्स बन जाती हैं, स्पोर्स मदर सेल्स जो होती हैं वो मियोसिस या फिर हम कह सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर, मियोसिस डिवीज़न के द्वारा डिवाइड होकर 2, 4, 8, 16, 32 और 64 स्पोर्स बना लेती है। इट मीन्स होमोस्पोर्स, ठीक है, होमोस्पोर्स बना लेती है। 2, 4, 18, 32, 64, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट में यूस्पोरेंजिएट की अपेक्षा बीजाणुओं की जो संख्या होती है, स्पोर्स जो होते हैं वो कम बनते हैं, ठीक है। यूस्पोरेंजिएट में ज़्यादा बनते हैं और इसमें कम बनते हैं। दोबारा बता रही हूँ स्टार्टिंग से, ये हमारी स्पोरेंजियल इनिशियल सेल होती है, इसमें डिवीज़न होता है। डिवीज़न होने के बाद
जो इसके अंदर की सेल्स होती है वो इसके डेवलपमेंट में पार्ट नहीं लेती है, ओनली बाहर की सेल्स पार्ट लेती है, होती है एपिकल सेल। ठीक है, एपिकल सेल्स जो होती है ये बना लेती है जैकेट सेल और एक स्टॉक सेल का डिवीज़न कर लेती है। ठीक है, स्टॉक सेल जो होती है वो नीचे की साइड रहती है और जो जैकेट सेल होती है ये क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बना लेती है। जब इसमें प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बन जाती है तो ये डिवीज़न करती है और 2 लेयर्ड टेपेटम सेल्स का क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है। जैसे इसमें 2 लेयर की टेपेटम सेल्स बन जाती है तो ये क्या करती है, स्पोर्स को प्रदान करती है, क्या न्यूट्रिशंस प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, टेट्राड फॉर्म में क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। किससे बनते हैं ये, स्पोर मदर सेल्स से बनते हैं स्पोर्स। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इस प्रकार इसमें लेप्टोस्पोरेंजिएट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हमने देखा इस टाइप से डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, वर्टिकल डिवीज़न हो रहा है। लेकिन जो हमने यूस्पोरेंजिएट देखा तो यूस्पोरेंजिएट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें इस टाइप से डिवीज़न हो रहा है, इट मीन्स हॉरिजेंटल डिवीज़न हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर डिवीज़न हो रहा है और वर्टिकल डिवीज़न किसमें होता है, लेप्टोस्पोरेंजिएट में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे यह मार्सिलिया और सिलेजिनेला में, यह मार्सिलिया और सिलेजिनेला में मिलता है, देखने को मिलता है। इसमें सिंगल इनिशियल सेल या स्पोरेंजियम इनिशियल सेल, सिंगल एकल का निर्माण हो जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं इसमें एकमात्र सतही कोशिका बीजाणुधानी आरंभिका का निर्माण होता है। बीजाणुधानी आरंभिका परिणतिक रूप से विभाजित होकर बाहरी और भीतरी सेल में विभाजित हो जाती है, बाहरी और भीतरी कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। इसमें भीतरी कोशिका डेवलपमेंट में, इसमें भीतरी कोशिका विकास में भाग नहीं लेती है। विकास में भाग नहीं लेती है, जबकि बाहरी कोशिका जैकेट सेल विकास में भाग लेती है, विकास में भाग लेती है। इसमें बार बार विभाजन होकर के, इसमें बार बार विभाजन होकर, त्रियक विभाजन होकर वृंत और ऊपरी खंड बीजाणुधानी बनाते हैं। वृंत या ऐसे लिख लो, निचला भाग वृंत और ऊपरी भाग बीजाणुधानी बनाते हैं। शीर्ष कोशिका या एपिकल सेल अंत में विभाजित होकर बाह्य जैकेट कोशिका, बाह्य जैकेट कोशिका और भीतरी प्राथमिक बीजाणुजन ऊतक बनाती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनाती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका 2 बार परिणतिक विभाजन करके, 2 बार परिणतिक विभाजन करके 2 परतीय टेपेटम बनाती है, 2 परतीय टेपेटम बनाती है। जबकि भीतरी कोशिका विभाजित होकर, जबकि भीतरी कोशिका विभाजित होकर
बीजाणु जन ऊतक बनाती है, बीजाणु जन ऊतक बनाती है, जिसके बाद स्पोर मदर सेल या बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, जिसके बाद बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं, जो अर्धसूत्री विभाजन करके, जो अर्धसूत्री विभाजन करके 2, 4, 6, 8, 16, 32, 2, 4, 8, 16, 32, 64 बीजाणु बनाते हैं, 64 बीजाणु बनाते हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट में यूस्पोरेंजिएट की अपेक्षा, लेप्टोस्पोरेंजिएट में यूस्पोरेंजिएट की अपेक्षा बीजाणुओं की संख्या कम होती है, बीजाणुओं की संख्या कम होती है। ठीक है, ये था हिंदी मीडियम का। नेक्स्ट अब लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे। लिखिए, इट इज़ ऑफ एडवांस टाइप, it is of advanced type when sporangium is developed from, when sporangium is developed from a single initial cell, single initial cell, not from a group of cell, not from a group of cell, so that it is called, so that it is called leptosporangiate development, leptosporangiate development of sporangia, sporangia. This initial cell undergoes, this initial cell undergoes transverse division, transverse division, and from inner or outer cell, and from inner or outer cell. The inner cell either remains, the inner cell either remains inactive, inactive, or forms the stalk of sporangia, or from a stalk of sporangia. It means जो inner cell होती है वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली किस में पार्टिसिपेट कर रही है, स्टॉक बनाने में। ठीक है, इनर सेल। आउटर सेल जो होती है वो उसका पूरा डेवलपमेंट करती है। नेक्स्ट आगे sporangium, whereas outer cell forms the, whereas outer cell forms the interior sporangium, interior sporangium, full stop. This outer cell divides by, this outer cell divides by three intersecting diagonal divisions, three intersecting diagonal divisions, and forms an apical cell, which divides rapidly, which divides repeatedly, which divides repeatedly from three lateral cutting faces, from three lateral cutting faces, forming different segment, lowermost segment from stalk, and
innermost segment from sporangium jacket. Sporangium jacket. The apical cell divides periclinically forming the apical cell divides periclinically forming outer jacket cell and inner primary sporanginous cell. Outer jacket cell and inner primary sporanginous cell. Jacket cell and lower three segments of apical cells. Jacket cells and lower three segments of apical cells divides periclinically and from tapetum. From tapetum, full stop. Inner cell divides repeatedly. Forming sporogenous tissue. Which from spore mother cells. These spore mother cells undergo meiosis division and forms 2, 4, 6, 8, 16, 32 and 64 spores. Again, these spores mother cell undergo meiosis division and forms 2, 4, 6, 8, 16, 32 and 64 spores. This type of sporangium development is seen. In Marsilea or Selaginella. ठीक है, ये हो गया आपका लैप्टोस्पोरेंजिएट. ओके, और यूस्पोरेंजिएट हो चुका है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें आर्केगोनियम और एंथ्रीडियम का. आर्केगोनियम और एंथ्रीडियम आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, इसीलिए मैं आपको करवा नहीं रही हूँ. अदरवाइज ये आता है कि गैमेटोफाइटिक स्टेज के बारे में बताएं. जो अपन ने अभी लैप्टोस्पोरेंजिएट पढ़ा और यूस्पोरेंजिएट स्टडी की, ये क्या था अपना लैप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट क्या था अपना, ये एक तरीके से ये स्पोरोफाइटिक प्लांट था, बीजाणुद्भिद पादप था. ठीक है, ये स्टेज जो हमने देखी थी टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में, मैं आपको अगेन बताती हूँ. टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होती हैं. पहली स्टेज होती है बीजाणुद्भिद पादप या स्पोरोफाइटिक प्लांट, और दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक प्लांट या युग्मोद्भिद पादप. तो हमने अभी जो लैप्टोस्पोरेंजिएट पढ़ा है और यूस्पोरेंजिएट पढ़ा है वो कौन सी स्टेज में आता है, स्पोरोफाइटिक प्लांट के अंदर आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं गैमेटोफाइटिक प्लांट के बारे में या स्टेज के बारे में. मैं आपको बता देती हूँ गैमेटोफाइटिक क्या होते हैं, गैमेटोफाइटिक में क्या होता है, युग्मोद्भिद में क्या होता है. इसके अंदर क्या होता है, पुंधानी या स्त्रीधानी. इट मीन्स या तो अंड कोशिका बनती है, एग सेल बनती है, और इसमें एंथ्रोजाइट्स या पुमेणु बनते हैं. ठीक है, मेल फीमेल्स के पार्ट्स डेवलप होते हैं युग्मोद्भिद में. फिर डेवलप होने के बाद जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है, टेरिडोफाइटा के अंदर जो निषेचन पाया जाता है वो हमेशा ब्रायोफाइट्स की तरह ही पानी के अंदर निषेचन पाया जाता है. ठीक है, पानी के अंदर निषेचन पाया जाता है. एक हमारे पास स्त्रीधानी होती है, स्त्रीधानी के ऊपर की नेक कैनाल सेल होती है. नेक कैनाल सेल पे क्या होता है, जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो वो ओपन हो जाती है. ओपन होने के बाद वो पुमेणु को मार्ग देती हैं और पुमेणु उसके अंदर चले जाते हैं, या एंथ्रोजाइट्स जो होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं.
दोबारा बता रही हूँ। स्त्रीधानी या आर्केगोनियम में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पानी के अंदर होता है। ब्रायोफाइट्स की तरह ही टेरिडोफाइटा में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी के अंदर पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो आर्केगोनियम होती है इसके ऊपर की 4 सेल्स होती है नेक कैनाल सेल्स या ग्रीवानाल कोशिका, ठीक है। ग्रीवानाल कोशिका जो होती है इसमें क्या होती है, चारों सेल्स के ऊपर जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो ये फूल जाती हैं और क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं या खुल जाती हैं। जैसे ही ये खुलती हैं तो इनके अंदर से पुमैणु होके चला जाता है। जैसे ही इसमें पुमैणु अंदर जाता है तो नीचे की साइड होती है अपनी एग सेल्स। एग सेल्स के साथ ये जॉइंट हो जाता है। एग सेल्स भी कैसी होती है, हैप्लॉइड या एगुणित, और अपनी अंडकोशिका कैसी होती है, एगुणित होती है। और जो अपना पुमैणु या एंथ्रीजॉइड्स होता है वो भी कैसा होता है, एन होता है, ठीक है, एगुणित होता है। ये दोनों एन एन मिलकर के 2n जो हमारा गैमेट्स बनता है, या हम कह सकते हैं जो हमारा जायगोट बनता है वो 2n होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंथ्रीजॉइड्स और एंथ्रीडियम और एंथ्रीजॉइड्स के बारे में। मैंने आपको बेसिकली बता दिया है ये कि आपके डायग्राम में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ओनली इसमें साइकिल बताऊंगी, उस साइकिल से ही आपको समझना होगा। मैं इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज ऑफ ये आपके सिलेबस से बाहर है। थैंक यू।